नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। अपना टॉपिक चल रहा था कला संस्कृति। कला संस्कृति में आज अपना टॉपिक रहेगा टॉपिक नंबर 4, राजस्थानी भाषा में भाषाविदों का योगदान। राजस्थानी भाषा में भाषाविदों का योगदान। सबसे पहले नाम आता है मैक लिस्टर, जिन्होंने क्या किया था, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया था। आज का टॉपिक क्या है? राजस्थानी भाषा में भाषाविदों का योगदान, जिसके अंदर सबसे पहले नाम आता है मैकलिस्टर का। मैकलिस्टर ने क्या किया था? राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम सर्वेक्षण किया था। उसके बाद नाम आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उसके बाद नाम किसका आता है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इन्होंने क्या बताया है? राजस्थानी भाषा की, इन्होंने क्या किया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से बताई है। सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का सर्वेक्षण किसने किया था? या राजस्थानी भाषा के सर्वप्रथम सर्वेक्षक थे, यानी सर्वप्रथम सर्वेक्षक कौन थे? मैकलिस्टर। फिर जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने क्या किया? राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से बताई है। उसके बाद जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ही राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन या वर्गीकरण करने वाले। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की बात की जाए तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से बताई है। दूसरी बात, राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक अध्ययन या वर्गीकरण करने वाले भी कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। तीसरी बात, इस यानी राजस्थान प्रदेश की भाषा को राजस्थानी नाम भी किसने दिया था? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। दोबारा देखो, सबसे पहले नाम आता है मैकलिस्टर का। मैकलिस्टर ने क्या काम किया? राजस्थानी भाषा के सर्वप्रथम सर्वेक्षक थे। फिर नाम आता है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागर अपभ्रंश से बताने वाले कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन।
राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाले या वर्गीकरण वाले कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। इस प्रदेश की भाषा को राजस्थानी नाम देने वाले कौन थे? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उसके बाद अब राजस्थानी भाषा नाम दिया है, ये हमें जानकारी कहां से मिलती है? इनकी एक पुस्तक है जिसका पीछे भी विवरण आ चुका है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने ये वर्णन किया है कि राजस्थान की भाषा को या इस प्रदेश की भाषा को राजस्थानी नाम किस पुस्तक के अंदर दिया है? इसी पुस्तक के अंदर दिया है, द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर। दोबारा देखिए, मैकलिस्टर ने सबसे पहले राजस्थानी भाषा की ये सर्वेक्षक है। फिर है नागर अपभ्रंश से उत्पत्ति राजस्थानी भाषा की किसने बताई है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। राजस्थानी भाषा का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन या वर्गीकरण किसने किया है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। इस प्रदेश की भाषा को राजस्थानी नाम किसने दिया? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। और राजस्थानी भाषा नाम दिया, ये जानकारी हमें कहां से मिलती है, किस पुस्तक से मिलती है? तो वो जानकारी हमें मिलती है द लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया पुस्तक के अंदर। इन्होंने इस प्रदेश की भाषा को क्या नाम दिया है? राजस्थानी भाषा। एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर नाम किसका आता है? इंपोर्टेंट व्यक्ति मान सकते हैं इसको अपने, महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन है? सीताराम लालस। इन्होंने क्या योगदान दिया राजस्थानी भाषा के अंदर? ये कहलाते हैं राजस्थानी भाषा की जुबानी मशाल कहलाते हैं। ये सीताराम लालस ये क्या कहलाते हैं? राजस्थानी भाषा की जुबानी मशाल कहलाते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? और इन्हें कहा जाता है राजस्थानी भाषा के पाणिनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थानी भाषा के पाणिनि नाम की संज्ञा भी इन्हें दी जाती है। इन्होंने एक काम और किया, क्या किया? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था। इन्होंने क्या किया? राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया था। अब देखो, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तो इन्होंने तैयार कर दिया, जिसके अंदर क्या है? 10 जिल्द यानी खंड। इसके अंदर कितने हैं? इस शब्दकोश के अंदर 10 खंड है राजस्थानी भाषा के। और शब्द कितने हैं? 2 लाख शब्दों का संग्रह किया इन्होंने। ठीक है, 10 जिल्द या खंड है, 2 लाख शब्दों का इन्होंने क्या किया है? संग्रह किया है। और तीसरी बात, राजस्थानी भाषा की व्याकरण भी लिखी या तैयार की। अब देखो क्या क्या काम हो गए?
राजस्थानी भाषा की जुबानी मिसाल कहलाते हैं, कौन कहलाते हैं? सीताराम लालस। उसके बाद राजस्थानी भाषा के पाणिनि भी कौन कहलाते हैं? सीताराम लालस। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार करने वाले कौन है? सीताराम लालस। जो ये राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया है, ये कितने खंडों के अंदर है? 10 खंडों के अंदर है। कई बार जिल्द भी नाम आ जाता है, कंफ्यूज मत होइएगा। फिर है इसके अंदर शब्द कितने हैं? लगभग माने तो 2 लाख शब्दों का संग्रह है इस शब्दकोश के अंदर। और राजस्थानी भाषा की व्याकरण भी किन्होंने लिखी है? सीताराम लालस ने। उसके बाद इन्हें 1977-78 में पद्मश्री से सम्मानित है। देखो दोबारा, सीताराम लालस राजस्थानी भाषा की जुबानी मिसाल कहलाते हैं। राजस्थानी भाषा के पाणिनि भी कौन कहलाते हैं? सीताराम लालस। राजस्थानी भाषा का शब्दकोश किसने तैयार किया? सीताराम लालस। खंड कितने हैं? 10। शब्द कितने हैं? 2 लाख। राजस्थानी भाषा की व्याकरण किसने लिखी? सीताराम लालस जी ने। और 1977-78 के अंदर इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 4 नंबर आते हैं मोतीलाल मेनारिया। पांच नंबर आते हैं के एम मुंशी। 6 नंबर आते हैं डॉक्टर देवरिया। 7 नंबर नाम आता है हीरालाल महेश्वरी। इनके बारे में क्या ध्यान रखना आपने? इन्होंने क्या कहा है? इनका मत है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, जैसे मोतीलाल मेनारिया है, के एम मुंशी है, डॉक्टर देवरिया है, हीरालाल महेश्वरी है। इन चारों का मत है एक ही कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो किससे हुई है? गुर्जरी अपभ्रंश से हुई है। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। आठ नंबर डॉक्टर सुनीति चटर्जी। इनका क्या मत है? इन्होंने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्री
अपभ्रंश से मानी है। डॉक्टर सुनीति चटर्जी का क्या कहना है कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है। उसके बाद नाम आता है महावीर प्रसाद शर्मा। इनका क्या मानना है, इन्होंने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से मानी है। डॉक्टर सुनीति चटर्जी है, इनका मानना है कि राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति है वो सौराष्ट्रीय अपभ्रंश से हुई है। लेकिन महावीर प्रसाद शर्मा जी का क्या मानना है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति शोरसेनी अपभ्रंश से हुई है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद नाम आता है एलपी टेसीटोरी, जो कहां के थे, दिने गांव इटली के रहने वाले थे। राजस्थान में कहां पर थे ये, महाराजा गंगा सिंह के दरबार में थे। ठीक है, एलपी टेसीटोरी उदयने गांव इटली से थे, महाराजा गंगा सिंह के दरबार में थे। इन्होंने काम क्या किया, इनका काम क्या था, क्या काम किया इन्होंने, पश्चिमी राजस्थानी भाषा तथा सारणी साहित्य पर शोध किया था इन्होंने। ठीक है, एलपी टेसीटोरी उदयने गांव इटली के रहने वाले थे, महाराजा गंगा सिंह जी के दरबार में थे। ये काम क्या किया था इन्होंने, पश्चिमी राजस्थानी भाषा तथा सारणी साहित्य पर इन्होंने क्या किया था, शोध किया था। इनकी दो पुस्तकें हैं, पुस्तकें कौन कौन सी है, द नोट्स ऑन ग्रामर ऑफ ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी। कौन सी है, पहली पुस्तक है द नोट्स ऑन ग्रामर ऑफ ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी। दूसरी पुस्तक है द एंटिक्वेरी ऑफ
राजस्थान। पहली पुस्तक कौन सी है? द नोट्स ऑन ग्रामर ऑफ ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी। दूसरी है द एंटीक्वेरी ऑफ राजस्थान। इस पुस्तक के अंदर इन्होंने राजस्थानी भाषा का विकास गुर्जरी अपभ्रंश से माना है। दोबारा देखिए, एलपी टेसिटोरी उदने गांव इटली के रहने वाले थे। ये कहां थे? महाराजा गंगा सिंह जी के दरबार में थे। काम क्या किया इन्होंने? पश्चिमी राजस्थानी भाषा तथा चारणी साहित्य पर शोध किया था। इनकी दो पुस्तकें हैं, द नोट्स ऑन ग्रामर ऑफ ओल्ड वेस्टर्न राजस्थानी, दूसरी है द एंटीक्वेरी ऑफ राजस्थान। और इस पुस्तक के द एंटीक्वेरी ऑफ राजस्थान जो पुस्तक है, इसके अंदर इन्होंने राजस्थानी भाषा का विकास गुर्जरी अपभ्रंश से माना है। स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद नाम आता है पंडित रामकरण आसोपा। इनका एक ही काम है। कौन सा काम? कौन सा काम था पंडित रामकरण आसोपा का? इन्होंने मारवाड़ी भाषा की व्याकरण लिखी थी। अब देखिए, राजस्थानी भाषा की व्याकरण किसने लिखी थी? सीताराम लालस ने। और मारवाड़ी भाषा की व्याकरण किसने लिखी है? रामकरण आसोपा ने। ये क्वेश्चन एक जैसे से है, कंफ्यूज नहीं होना। सिर्फ ध्यान रखना है, मारवाड़ी और राजस्थानी। राजस्थानी भाषा की व्याकरण की बात आए तो सीताराम लालस, और मारवाड़ी भाषा की व्याकरण की बात आए तो पंडित रामकरण आसोपा। तो ठीक है दोस्तों, आज अपना राजस्थानी भाषा का टॉपिक कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको समझ आया होगा। अगर क्लास अच्छी लगी है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर कहीं भी कोई समस्या है, कोई चीज समझ में नहीं आ रही, तो आप कमेंट के द्वारा हमें अवगत करवाइए, ताकि आपकी जो भी समस्या उसे दूर किया जा सके। कल अपनी टॉपिक रहेगा राजस्थान की बोलियां। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।